पाथ रेडियंस क्या होता है, ये समझेंगे, ठीक है? देखिए, पाथ रेडियंस जो है, इसको समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सैटेलाइट जो सेंसर होते हैं ना, अर्थ सरफेस से आने वाली एनर्जी को मेज़र करते हैं, है ना? उसको डिजिटल इमेज डाटा में कन्वर्ट करते हैं। पर जो अर्थ जो अर्थ सरफेस से आने वाली जो एनर्जी होती है, क्या पूरी एनर्जी वो उसको क्या मेज़र करता होगा सेंसर? नहीं। पाथ रेडियंस में हम क्या पढ़ेंगे कि जो वो रेडियंस जो एनर्जी है, वो उसको पूरा मेज़र नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कारण है, ठीक है? क्यों नहीं कर पा रहा है, यही हम इसमें समझेंगे। देखिए, पाथ रेडियंस वो अनवांटेड एनर्जी है, जो एटमॉस्फेयर से स्कैचर होके डायरेक्टली सेंसर तक पहुँच जाती है, बिना ग्राउंड के टच किए। मैंने ये कहा हुआ है कि पाथ रेडियंस occurs when scattered radiation travel through the atmosphere and reaches the sensor directly without reflecting off the surface. ओके, तो आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर कॉजेज़ मैंने आपको बता दिए कि क्या वजह हो सकती है, रिलीफ स्कैटरिंग हो सकती है, एरोसोल्स हो सकते हैं ना, माइस स्कैटरिंग, एरोसोल्स हो गए, ठीक है, पार्टिकल्स हो गए, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहाँ पर हम रेडियंस कंपोनेंट्स को देखें, इस इक्वेशन को देखिए, एल सेंसर इज इक्वल टू एल सरफेस प्लस एल पाथ। एल पाथ मतलब पाथ रेडियंस। अगर ये इक्वेशन एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको इसकी समझ होनी चाहिए, आप इसको लिख लीजिए। एल सेंसर मतलब सेंसर ने जो एब्जॉर्ब किया, जो एनर्जी मेजर की, वो किसके इक्वल है? एल सरफेस प्लस एल पाथ रेडियंस। अब ये एल सरफेस क्या है? देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब सरफेस से उसने बिल्कुल भी एनर्जी मेजर नहीं की हो, है ना? ऐसा नहीं है। कुछ तो की होगी, एल सरफेस लिख लेता हूँ। अगर नहीं भी की होगी तो एल सरफेस मेरा 0 हो जाएगा, प्लस पाथ रेडियंस। तो पाथ रेडियंस तो मैंने आपको बताया कि वो अनवांटेड एनर्जी को मेज़र करता है, ठीक है? अब इस इक्वेशन को एक एक और हम इसको एक इक्वेशन और बनती है इसकी, जिसमें ट्रांसमिसिबिलिटी आती है टाउ, ठीक है? टाउ जो है आपका मल्टीप्लिकेशन होता है एल सरफेस के साथ, ओके? अगर ट्रांसमिसिबिलिटी, उस इक्वेशन को मैं अलग से समझाऊँगा आपको, ठीक है? तो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रेडिएशन अगर वो ट्रांसमिट कर रही हैं एटमॉस्फेयर से, तो एल सरफेस अगर सपोज़ 100% आपका ट्रांसमिट हुआ, तो एल सरफेस की वैल्यू अगर 5 है, तो वो 5 की 5 ही रहेगी, क्योंकि 100% 1 हो जाएगा आपका टाउ, है ना? टाउ मीन्स ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एल सरफेस की वैल्यू ट्रांसमिसिबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। तो इसको हम अलग से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पाथ रेडियंस के बारे में आप जो देख रहे हो इस इमेज में, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो, हैज़ी इमेज है, क्लियर इमेज, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर समझ सकते हो। एटमॉस्फेरिक नॉइज़ फ्रॉम स्कैचरिंग, हाँ, नॉइज़ इसकी वजह से भी स्कैचरिंग देखने को मिलता है। स्कैचरिंग से आप यहाँ पर आप समझ सकते हो, इसको देख सकते हो। देखो, जैसे पाथ रेडियंस के बारे में हमने अभी समझा। अगर हम इसको थोड़ा अगर डिटेल में, अगर आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब सन की रेडिएशन अर्थ सरफेस तक आती हैं, ओके? जब सन की रेडिएशन अर्थ सरफेस तक आती हैं, तो कुछ एनर्जी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ओके? लेकिन कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में गैसेज़, डस्ट, वाटर वेपर से टकरा के स्कैचर हो जाती हैं। अब ठीक है, मैं ईज़िली आपको बड़े सही तरीके से एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको ये समझ में आ जाएँगे ईज़िली, ठीक है? ये स्कैचर्ड एनर्जी डायरेक्टली सेंसर तक पहुँच जाती है। इसी एक्स्ट्रा अनवांटेड एनर्जी को पाथ रेडियंस कहते हैं, ठीक है? अब ये 100% क्लियर हो गया है ना? और रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलो कि इसकी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हो तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, मैं देता हूँ। सोचो तुम ड्रोन से एक लेक का फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है? सोचो तुम ड्रोन से एक लेक का फ़ोटो ले रहे हो। लेक का पानी डार्क होना चाहिए, लेकिन इमेज में वो हल्का ब्राइट दिख रहा है।
लेक का पानी डार्क होना चाहिए, है ना? पानी का रिफ्लेक्शन क्या होता है? डार्क होता है ना? ये भी हम समझेंगे बाद में कि ये कि भैया रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा दिख रहा होता है वाटर के लिए, वेजिटेशन के लिए, सॉइल के लिए, इसके लिए अलग से हम अच्छे से समझेंगे। तो आप अभी ये समझो कि जो वाटर है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो डार्क होना चाहिए, लेकिन इमेज में आपको ब्राइट दिख रहा है। अब देखो क्यों? विकास एटमॉस्फेयर से स्कैचर हुई सनलाइट भी सेंसर तक पहुँच गई है। अब समझ में आया? ठीक है? वो सनलाइट जो है अनवांटेड है, वो भी सेंसर तक पहुँच गई। यही पाथ रेडियंस है। इसी को हम क्या कहेंगे? पाथ रेडियंस कहेंगे। इसीलिए इमेज का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। क्या होता है? इमेज कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। तो ये कब ज़्यादा होती है? ब्लू बैंड में रिलीफ स्कैचरिंग ज़्यादा होती है, हैज़ी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में, लॉन्ग डिस्टेंस इमेजिंग में। इसी वजह से स्काई ब्लू दिखाई देता है। ओके, तो जब सैटेलाइट अर्थ की इमेज लेता है तो सेंसर को 2 टाइप की एनर्जी मिलती है। एक जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी जो एटमॉस्फेयर में स्कैचर होके डायरेक्टली सेंसर तक पहुँच जाती है। इस अनवांटेड स्कैचर्ड एनर्जी को पाथ रेडियंस कहते हैं। ये इमेज की क्वालिटी को कम करता है और इसलिए एटमॉस्फेरिक करेक्शन करना ज़रूरी होता है। अब समझ में आया? हम करेक्शन भी पढ़ेंगे अलग से लेक्चर में। तो ये देखिए एटमॉस्फेरिक करेक्शन मेथड होते हैं और डार्क ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्शन हो गया, रिलेटिव ट्रांसफर मॉडल्स होते हैं ये सब।